हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु अनिल। स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीसी लाइव पर। काफी बच्चों को ये होता है कि सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग सब्जेक्ट की लास्ट के 10 15 20 दिन में हम तैयारी कैसे करें, किन किन चैप्टर्स को किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें टारगेट करने चाहिए। और मैं यहाँ पर पूरी लेकर आया हूँ कि आपके लिए 18 दिन का एक प्लानर, यानी लास्ट के 18 दिन के अंदर आप सीए फाउंडेशन अकाउंट सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार आपको करना चाहिए, किन किन टॉपिक्स पर आपको अच्छे से टारगेट करना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले किन किन चैप्टर्स को टारगेट करना चाहिए। ये है, देखो, मेरा जो स्टडी प्लानर है 18 दिन का स्टडी प्लानर है और 2.5 आवर्स के हिसाब से, यानी आप पर डे अगर 2.5 घंटे स्टडी करते हैं, आप आराम से 18 दिन के अंदर, मात्र 18 दिन के अंदर आप अपना कंप्लीट सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं जो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर लेकर आया हूं, इससे आप बड़े मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर की, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेप्रीशिएशन। सबसे पहले मैंने इनको सीक्वेंस ऑफ चैप्टर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर को सबसे ऊपर क्यों रखा है, इसके पीछे का रीजन है, हर बार आईसीआई यहां से 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ऑलवेज आप अगर पिछले 5-6 अटेम्प्ट जाकर देखेंगे तो आपको हर बार यहाँ से 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन ऑलवेज मिलेगा। और इस चैप्टर से आपको जरूर तैयार करना चाहिए एक तो सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का क्वेश्चन और एडजस्टेड कैश बुक का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट वाले जो इलस्ट्रेशंस है, गड़बड़ वाला क्वेश्चन, एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन जो कि इलस्ट्रेशन 5 के आसपास आता है, 6 जो है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कुल मिलाकर आपको गड़बड़ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए और एडजस्टेड कैश बुक बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आप डे 2 के अंदर आराम से रिवाइज कर सकते हैं। 2.5 घंटे का अगर आपका स्टडी प्लानर है, प्रॉपर आपका पहले से चैप्टर पढ़ा हुआ है, 2.5 आवर्स के अंदर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर आपका 4 हो गया आईसीआई स्टडी मटेरियल का, लास्ट वाला इलस्ट्रेशन हो गया, डॉन वाला इलस्ट्रेशन हो गया, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन चैप्टर 2.5 आवर्स के अंदर आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप छोटे क्वेश्चंस की ओर मूव करना चाहें तो सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से 5 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। और एग्जाम के अंदर जर्नली यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये बड़े स्कोर में भी चल जाता है, आपको 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डे 4 के स्टडी प्लानर के अंदर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट 2.5 आवर्स के अंदर हो सकता है कि आप का अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो कभी कभी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, सर 2.5 आवर्स के अंदर कैसे हो पाएगा। लेकिन अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे सेकंड लास्ट इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 1 वाली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में एक पंडित वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि शायद मेरे हिसाब से सबसे लास्ट वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट 2 के अंदर। नेक्स्ट, इन्वेंट्री चैप्टर, बहुत छोटा सा चिन्ना सा चैप्टर है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप 2.5 आवर्स के अंदर आराम से कर सकते हैं। ज्यादातर जो यहाँ से क्वेश्चन टारगेट होते हैं वो लास्ट वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 2, अब की बार तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। प्रैक्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए और आप 2.5 आवर्स के अंदर आराम से तैयार कर सकते हैं। डे 6, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि सर हम जब हमारे सामने क्वेश्चन होता है
तो हम फटाफट फटाफट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अननोन सा क्वेश्चन आता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखो ये चैप्टर आपसे प्रैक्टिस मांगता है, आपकी पहले अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसके अंदर सेकंड जो मेथड है जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना हमें पड़ती है, उसके अंदर आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। और इसके लिए आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो ICAI स्टडी मटेरियल के अंदर है वो अपने लिए बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है CA फाउंडेशन लेवल पर। नेक्स्ट डे 7 एनपीओ। एनपीओ में आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस अच्छे से करें, ज्यादातर इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 2, 3 वेरी वेरी बिगेस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको भी ये पता है कि हर बार यहाँ से सीए फाउंडेशन वाले पेपर के अंदर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अकाउंटिंग फॉर बोनस, मैं सीधा कंपनी पे शिफ्ट हो गया, मैं इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर की बात नहीं कर रहा। आपको मैंने एक सीक्वेंस दिया है कि इसी तरीके से आप चैप्टर्स को तैयार करें। अकाउंटिंग फॉर बोनस ये चैप्टर 2.5 आवर्स में आसानी से पूरा हो जाता है। सेलेक्टेड 7 to 8 क्वेश्चंस पूरे हैं, ठीक है। उसमें भी आप लास्ट वाले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे, आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस ICAI स्टडी मटेरियल में बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो आपकी मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप RTP MTP में जो भी क्वेश्चंस आए उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट डे 9 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो लास्ट वाले इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नंबर 1, एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे ICAI स्टडी मटेरियल के अंदर गिवन है, तो उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें। डे 9 के अंदर आप ये आसानी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट डे 10 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टोटल 6 या 7 अपने ICAI स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनके अंदर तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3 वेरी वेरी बिगेस्ट इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 एक दूसरे के जैसे हैं, आप उनमें भी कोई एक क्वेश्चन आराम से तैयार करें। नेक्स्ट डे 11 इशू ऑफ शेयर। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में इशू ऑफ शेयर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग इशू ऑफ शेयर आपको कुछ एक्स्ट्रा तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशंस को एक प्रॉपर मैनर में समझ ले और आपका इशू ऑफ शेयर आराम से तैयार हो सकता है। डे 12 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। काफी बच्चों होता क्या है कि काफी बच्चे सोचते हैं कि सर 12 जैसा ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल के बारे में भी बात करनी होगी, पीसमिल पेमेंट्स के बारे में भी बात करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी फिलहाल मैं बात करूं पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तब से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है पीसमिल पेमेंट से, तो पीसमिल पेमेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डे 13 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मैं सीधा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर पहुंच गया। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वेरी वेरी बिगेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यानी पार्टनरशिप में आप बिल्कुल सीक्वेंस ही ना पड़े कि 1, 2, 3, 4, 5, आप टारगेट क्या करें, सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तैयार करें। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद में डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इसमें गिने चुने 2-3 क्वेश्चंस, JLP वाले क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए आपने। लास्ट वाले जो इलस्ट्रेशंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वो अच्छे से तैयार करने हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर में सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, टोटल 6 क्वेश्चंस आप आराम से 2.5 आवर्स के अंदर आराम से कर सकते हैं। अगर आपका 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप में कमांड था, तो ये चैप्टर आराम से आपका डे 14 में 2.5 आवर्स के अंदर आराम से हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक छोटा सा चैप्टर हो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, केवल आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर काम करें, क्योंकि आप अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट तो आप ऊपर ही कर चुके होंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो डे 15 में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर काम करें। नेक्स्ट डे 16 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, छोटा सा चैप्टर है, आराम से आप डे 16 के अंदर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, अंडरलाइन कर करके इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े, ट्रू फॉल्स अच्छे से करें, शॉर्ट समरी वाले जो भी क्वेश्चंस है उनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट डे 17 डे 18 अकाउंटिंग प्रोसेस में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से क्वेश्चंस बड़े मार्क्स में आता है, बड़े मार्क्स में आता है। और मैं कहता हूं कि आप इसको चाहे डे 18, 19, 20 3 टुकड़ों में तैयार कर ले। जैसे डे 18 को आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आराम से तैयार कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले में आप कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ये आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी बताए कि किन किन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को तैयार करना चाहिए, किन किन क्वेश्चंस को तैयार करना चाहिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ऑल द बेस्ट।